हेलो फ्रेंड्स, एडवांस एक्सेल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन आप कैसे यूज़ कर सकते हैं इसको, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है डाटा वैलिडेशन। जो डाटा वैलिड होगा वही आप यूज़ कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है टेबल में, तो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एक्सेल की बहुत अच्छी फीचर है आपकी डाटा वैलिडेशन, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो इसमें जो डाटा हमने लेके रखा हुआ है शीट में, उसमें वही डाटा आप एंटर करवा सकते हो जो आपका वैलिड डाटा होगा। कुछ हमारे पास कुछ रूल होंगे इसके जो हम सेट कर लेंगे और उसमें आपकी वही एंट्रीज, वही डाटा आपका यहाँ पे शो होगा, वही डाटा आप टाइप कर सकते हो जो वैलिड होगा। तो उसी का हम एक्सप्लेन करके देखते हैं कैसे। जैसे हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है आपको, तो यहाँ पे हमारा है फर्स्ट एम्प्लॉय नेम, तो यहाँ पे हम डालते हैं जैसे ओ। तो यहाँ पे हमें बोल रहा है द वैल्यू यू एंट्री इज़ नॉट वैलिड, जो आपकी एंट्री है वो वैलिड नहीं है। यहाँ पे आपको एरर शो कर रहा है एंटर योर नेम बिटवीन 3 to 10 कैरेक्टर्स ओनली, जो हमने सेट किया हुआ है। तो यहाँ पे आप जो है वो 3 to 10 कैरेक्टर्स टाइप कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे टाइप किया 2 कैरेक्टर का, तो हम इसे कैंसिल करते हैं। तो यहाँ पे हम जो है वो 3 कैरेक्टर का नाम डालते हैं, ये डाला हमने, तो इसको ये एक्सेप्ट कर लेगा। अब हम जो है वो 10 कैरेक्टर से ज़्यादा डाल के देखते हैं। अब फिर से आपको ये मैसेज यहाँ पे अगेन दे देगा एंट्री योर नेम बिटवीन 3 to 10 कैरेक्टर्स ओनली। तो आप जो है वो ना ही तो 2 से कम डाल सकते हैं और ना 3 से कम डाल सकते हैं और ना ही 10 से ज़्यादा। अगर आप रिट्राई भी करते हैं तब भी आपको दोबारा इसको लिखना पड़ेगा और यहाँ पे कोई और नाम डालना पड़ेगा। ये देखिए, तो ये आपका 6 कैरेक्टर का नेम है, तो इसने इसको एक्सेप्ट कर लिया। ये आपका डाटा जो है वैलिड है। इसमें आपका डाटा वैलिड नहीं होगा जो 3 से कम और 10 से ज़्यादा होगा। नेक्स्ट आपका है एम्प्लॉयड आईडी। एम्प्लॉयड आईडी में जैसे ही आप कर्सर रखेंगे तो आपको यहाँ पे शो करवा रहा है ये मैसेज। इसमें हमें शो हो रहा है 100 to 200 ओनली अ वैलिड आईडी। तो यहाँ पे ये शो करवाएगा आपको कि अगर आपकी जो आईडी है वो आपकी 100 और 200 के बीच में होनी चाहिए। ये हम मैसेज खुद सेट कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे हम कोई वैल्यू यहाँ पे एंटर करते हैं, यहाँ पे हमने किया 99, तो हमें जो है ये प्रोवाइड करवाएगा जो मैसेज हमने अलर्ट पे रखा हुआ है 100 to 100 इज़ ओनली अ वैलिड आईडी। ओनली आप 100 और 200 के बीच में ही आईडी इसकी डाल सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे डाला 150, तो ये आईडी आपकी उठा लेगा। ये देखिए, तो ये आपका जो डाटा है वो वैलिड है और मैसेज यहाँ पे हम खुद डाल सकते हैं। इसी तरह से हमने एज पे लिया हुआ है। एज पे हमने किया हुआ है प्लीज़ एंटर एज बिटवीन 18 to 16। 18 to 16 के बीच में ही जो एंट्री है वो वैलिड है आपकी। इसके अलावा आप कोई एंट्री नहीं डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे डालेंगे 15। तो ये देखिए, यहाँ पे मैसेज आपको शो कर रहा है द वैल्यू एंटर इज़ नॉट वैलिड। इसका भी हम मैसेज यहाँ पे आपको बताएंगे कैसे आप मैसेज यहाँ पे डाल सकते हैं। इस तरह से सैलरी जो है वो हमने की हुई है, सैलरी हमने सेट की हुई है 10,000 से 25,000 के बीच में होनी चाहिए। तो जैसे आप यहाँ पे 9,000 डालते हैं तो यहाँ पे हमने मैसेज दिया है ओनली इनवैलिड, कि आप जो है वो इनवैलिड यहाँ पे शो करवा दें। और अगर आप यहाँ पे 20,000 डालते हो तो ये एंट्री को वैलिड शो करवाएगा, तो आपको कोई एरर यहाँ पे शो नहीं करेगा। डाटा वैलिडेशन की हेल्प से हमें ये पता लग जाएगा कि कौन सी एंट्री हम कहाँ पे लेना चाहते हैं और कौन सी एंट्री हमारी जो है वो वैलिड है। अगर कोई एंट्री हमने जो है वो डाटा वैलिडेशन के हिसाब से नहीं की है, रूल्स पे नहीं सेट किया हुआ है, तो जो आपको है एंट्री के बारे में बता दे कि ये एंट्री जो है वो आपकी गलत है या आपको मैसेज यहाँ पे दे दे। तो चलिए इसको हम एग्जांपल से करके देखते हैं कि कैसे हमने मैसेज को सेट करके रखा हुआ है यहाँ पे। तो चलिए हम यहाँ पे डाटा वैलिडेशन का यूज़ करते हैं एम्प्लॉय आईडी के ऊपर। यहाँ पे इसको आप कोई भी नंबर अभी डाल सकते हैं। यहाँ पे कोई वैलिडेशन आपने नहीं दे के रखा हुआ है। ये देखिए,
अब हम इस पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे सबसे पहले और हम जाएंगे डाटा पे, यहाँ पे डाटा वैलिडेशन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। डाटा वैलिडेशन पे हम क्लिक करेंगे और हमारे पास यहाँ पे सेटिंग, इनपुट मैसेज, एरर अलर्ट, आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शंस आएंगी। यहाँ पे हम सेटिंग पे जाके अलाउ पे क्लिक करेंगे। अलाउ पे आपका आएगा होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम, टेक्स्ट, लेंथ, कस्टम। तो हम सबसे पहले जो है यहाँ पे होल नंबर पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। यहाँ पे होल नंबर पे क्लिक करके हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस आती है मिनिमम, मैक्सिमम। तो आप कितना मिनिमम और मैक्सिमम डालना चाहते हैं। डाटा में आपका आएगा बिटवीन, आप जो है वो कि कौन सी वैल्यू और किस वैल्यू के बीच में लेना चाहते हो। जैसे हमने लेके रखा हुआ है 100 से लेके 200 तक। अगर आप नॉट बिटवीन पे करना चाहते हो तो जो वैल्यू आपने ली है उसके बीच में ये नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट आपका इक्वल टू, जो वैल्यू आपने ली है उसके इक्वल टू ही होना चाहिए। नॉट इक्वल टू, जो वैल्यू आपने ली है उसके इक्वल टू नहीं होना चाहिए। और ग्रेटर देन जो वैल्यू आपने ली है उससे ज़्यादा, और लेस देन जो वैल्यू आपने ली है उससे कम। ग्रेटर देन और इक्वल टू आपका जो वैल्यू है वो उससे उसके बराबर और उससे ज़्यादा होना चाहिए। लेस देन उससे कम और उसके बराबर होना चाहिए। तो ये आपका डाटा इसमें आप शो कर सकते हैं इसको। तो सबसे पहले हमने क्लिक किया बिटवीन के बीच में, तो जो आपकी वैल्यू है एम्प्लॉयमेंट आईडी है वो आपकी होनी चाहिए 100 एंड 200 के बीच में। यहाँ पे हमने ओके किया और हम एंट्री डालेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमने डाला 100 और यहाँ पे डाला 201। तो आप देखेंगे यहाँ पे उसने मैसेज दिया था वैल्यू यू एंटर्ड इज़ नॉट वैलिड। जो वैल्यू आपने दी है वो यहाँ पे वैलिड नहीं है। जो हमने मैसेज के अकॉर्डिंग हम सेट भी कर सकते हैं उसको। यहाँ पे आप इसके लिए रीट्राई करेंगे और रीट्राई के लिए आप इसको दोबारा टाइप कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कर दिया इसको 200। तो ये आपकी वैल्यू जो है वो वैलिड है। डाटा वैलिडेशन आपका सही है जो आपने रूल इसमें सेट किया हुआ है। अगर हमें ये कंफर्म करना है कि हमने कहाँ पे डाटा वैलिडेशन लगाया हुआ है तो हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे डाटा वैलिडेशन में। तो हम यहाँ पे नहीं जाएंगे और हम जाएंगे यहाँ पे होम टैब में, और यहाँ पे हमारे पास आएगा होम टैब में जाके यहाँ पे फाइंड एंड सेलेक्ट ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास शो होगा डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन पे हम क्लिक करेंगे तो आपको ये सिलेक्ट कर देगा कि आपने जो है वो यहाँ पे डाटा वैलिडेशन रूल जो है वो लगाया हुआ है। यहाँ पे आपका रूल क्लियर है। तो फिर से हम डाटा में जाएंगे और अब हम इसे क्लियर करेंगे। यहाँ पे डाटा वैलिडेशन पे जाके डाटा वैलिडेशन पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएगी क्लियर ऑल। तो हम यहाँ पे इसको कर देंगे क्लियर ऑल। तो आपका जो ओके करके जो आपकी वैलिडेशन है वो यहाँ से क्लियर हो जाएगी। हमने फिर से एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट किया और यहाँ पे डाटा वैलिडेशन पे जाके हम फिर से यहाँ पे होल नंबर पे लेंगे और यहाँ पे आपका जो है यहाँ से ऑप्शन लेंगे डाटा से इक्वल टू पे हम करेंगे वैल्यू आपकी 100 वैल्यू हम क्लियर करेंगे यहाँ पे, सॉरी ओके करेंगे यहाँ पे। और आप जो है वो यहाँ पे ओनली 100 टाइप कर सकते हैं इक्वल टू। अगर आप 90 करते हैं तब भी ये नहीं लेगा। अगर आप यहाँ पे करते हैं 101 तब भी आपका नहीं लेगा। तो आपकी वैल्यू इक्वल टू ही उठाएगा जो आपने वैल्यू यहाँ पे दी हुई है ओनली 100। इसी तरह जो बाकी के रूल हैं वो भी वैसे ही वर्क करेंगे। यहाँ पे हमने इसको क्लियर ऑल कर दिया। फिर से हम होल नंबर पे गए यहाँ पे और यहाँ पे आपका जो है वो यहाँ पे हमने लिया लेस देन और यहाँ पे पूछ रहा है आपसे मैक्सिमम। तो मैक्सिमम हमने दिया 100। तो आपकी जो वैल्यू है वो मैक्सिमम 100 से कम आप इसमें लेस देन कर सकते हो। 100 से ज़्यादा इसमें नहीं आप वैल्यू डाल सकते हो। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। ये देखिए ये 100 से ज़्यादा वैल्यू आपकी नहीं लेगा। यहाँ पे मैसेज आपको देगा द वैल्यू एंटर इज़ नॉट वैलिड। रिट्राई करेंगे आप तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो 100 भी ये नहीं उठाएगा। 100 से कम वैल्यू ही आपकी लेगा। तो डाटा वैलिडेशन आपका यहाँ पे नहीं होगा। फिर से हम इस पर क्लिक करते हैं
ये देखिए बार बार बोल रहा है कि आपकी जो वैल्यू आपने रूल लगाया हुआ है वो ही वैल्यू आपकी लेगा। हम फिर से नेक्स्ट इसमें देखते हैं कौन सा है। डाटा वैलिडेशन पे होल नंबर पे ये आपका लेस देन था। अगर आपको 100 ही वैल्यू लेनी है तो आप यहाँ से चूज़ कर लीजिए लेस देन और इक्वल टू, मतलब जो आपने 100 लेके रखा हुआ है मैक्सिमम वैल्यू उसके बराबर और उससे कम वैल्यू जो है आप ले सकते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए 100 हमने डाला यहाँ पे, तो इसने 100 वैल्यू यहाँ पे ले ली और 100 से ज़्यादा जो वैल्यू आप डालेंगे वो ये नहीं उठाएगा। रीट्राई करेंगे, 99 आपने 98 लिया तो आपकी वैल्यू 100 और 100 से कम वैल्यू ये आपकी ले लेगा। अगर आपने इसमें डेसिमल का यूज़ करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे होल नंबर की जगह हम डेसिमल ले लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जो ग्रेटर देन टू इक्वल टू है उसमें हम 100 ही वैल्यू ले लेते हैं और यहाँ पे ओके करते हैं। तो आपका यहाँ पे 100 टाइप करेंगे तो ये आपकी 100 वैल्यू भी ले लेगा और 100 पॉइंट अगर 5 करते हो तब भी आपकी वैल्यू ले लेगा। तो ये आपका होल नंबर और डेसिमल नंबर आप ऐसे डाटा वैलिडेशन में इसका जो है वो यूज़ कर सकते। इसके बाद यहाँ से हमने इसको हटा दिया, क्लिक किया यहाँ पे डाटा वैलिडेशन पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने किया क्लियर ऑल और देन यहाँ पे किया ओके। जो भी हमने रूल यहाँ पे लगाए हुए थे उसको वो सारे हमने यहाँ पे हटा दिए। अब हम एज पे करते हैं कि जैसे हमने एज सेलेक्ट कर लिया इसको डाटा वैलिडेशन पे, ये यहाँ पे हमने होल नंबर ले लिया। होल नंबर के बीच हम बिटवीन ही करते हैं। जो आपका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमारी है 18 से लेके 60 तक जो आपकी एज जो है वो शो करेगा। और यहाँ पे इनपुट मैसेज आपका इनपुट टाइटल में हमने डाल दिया इन्फॉर्मेशन। देन यहाँ पे हम मैसेज टाइप करेंगे। यहाँ पे हमने मैसेज लिखा इनपुट मैसेज 18 to 16 इज़ वैलिड एज। तो यहाँ पे हम ओके करेंगे और यहाँ पे हम कहीं भी डेट ऑफ बर्थ में क्लिक कर रहे हैं तो शो नहीं हो रहा है। जब हम एज वाले कॉलम में जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा है 18 to 16 इज़ वैलिड एज। तो हम यहाँ पे एज डालेंगे, जैसे आपने यहाँ पे 20 एज डाली तो ये एक्सेप्ट करेगा। अगर आप 18 से पीछे और 16 से ज़्यादा डालेंगे वैल्यू तो आपकी ये वैल्यू नहीं उठाएगा। तो जैसे हमने 65 डाली तो ये आपको मैसेज देगा द वैल्यू यू एंटर इज़ नॉट वैलिड। तो हमें रिट्राई करके यहाँ पे फिर से वैल्यू डालनी पड़ेगी और यहाँ पे हम 50 एज करते हैं तो वो आपकी वैल्यू वो है एक्सेप्ट कर लेगा। इस तरह से आपको अलर्ट मैसेज यहाँ पे शो करवाता। इस पूरे कॉलम में ये जो मैसेज है वो हमारा शो होगा, बाकी कहीं पे नहीं शो होगा जहाँ पे हमने इसको सेट किया हुआ है। और इसका बेनिफिट आपको ये होगा कि अगर आप यहाँ पे काम नहीं कर रहे हो, कोई और यहाँ पे एंट्री कर रहा है तो जो आपने एंट्री दी, इन्फॉर्मेशन दी हुई है, मैसेज दिया हुआ है उससे ज़्यादा ये आपको वैल्यू यहाँ पे नहीं डाल सकता है। वो आपको मैसेज अलर्ट कर देगा। जैसे आपने यहाँ पे 18 से कम नहीं डाल सकते और 16 से ज़्यादा नहीं डाल सकते हैं एंट्री, तो आपकी जो एंट्री है वो वैलिड ही यहाँ पे एंट्री एंटर होगी। अब हम सैलरी पे लगा के देखते हैं। सैलरी के कॉलम को हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे हम होल नंबर में जाएंगे और यहाँ से जो डाटा है वो हम लेंगे ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन हमारी जो सैलरी होनी चाहिए वो 10,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। देन यहाँ पे इनपुट मैसेज आप कोई भी टाइप कर सकते हैं। इसके लिए एरर अलर्ट करना है आपने तो आप टाइटल भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं और यहाँ पे एरर मैसेज भी हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। टाइटल में हमने यहाँ पे लिखा इनवैलिड एंट्री और एरर मैसेज हमने अलर्ट किया यहाँ पे मस्ट बी ग्रेटर देन 10,000। देन यहाँ पे हम ओके करेंगे और यहाँ पे हम डालेंगे, जैसे हमने डाला 99 तो ये देखिए मस्ट बी ग्रेटर देन 10,000। तो आपको यहाँ पे कितना डालना है 10,000। मस्ट बी ग्रेटर देन इट मीन्स इससे आपको ज़्यादा यहाँ पे डालना है। आप यहाँ पे 10,000 से ऊपर जो है वो वैल्यू यहाँ पे एंटर करवाएंगे तो ये आपकी एंट्री यहाँ पे ले लेगा। अगर इससे आप कम या ज़्यादा डालते हो तो एंट्री आपकी नहीं वैलिड होगी। ठीक है, मस्ट बी ग्रेटर देन 10,000। आपको रिट्राई करके इसको फिर से सही करना होगा। तो इस तरह से हम जो है वो डाटा वैलिडेशन का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमने यूज़ करना सीखा आपका होल नंबर यहाँ पे
सेटिंग में होल नंबर और आपका डेसिमल, और यहाँ पे इनपुट मैसेज हम कैसे दे सकते हैं, एरर अलर्ट आपका कैसे दे सकते हैं, और यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ आपकी, जो भी वैलिडेशन आपकी क्राइटेरिया और यहाँ पे रह गया उसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कंटिन्यू आप देखते रहिए हमारी वीडियो एडवांस एक्सेल ऑनलाइन क्लासेस की। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।